आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि आज जब आपके वचन हम पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। हर अंधकार की शक्ति जो आपके वचनों के खिलाफ है, जो आपके वचन को चुराती है, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उसको कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं। खुदावंद, आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग अब तक बाइबल में से जो सीखते आए हैं वो ये कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ना सिर्फ परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, पर परमेश्वर ने आपके ऊपर और मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है। कैसे, ये आपको मैं बताऊंगा वचन में से। हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत से। यहाँ पे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस तरह से, किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग एक नमक की तरह हो। नमक क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि नमक जब कोई चीज खराब होने वाली होती है तो उसको प्रिजर्व करता है। नमक चीजों को खराब होने से रोकता है। नमक चीजों में टेस्ट लेके आता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत का नमक हो। कुछ भी अगर खराबी होगी तो तुम इसलिए वहां पे हो कि तुम उस खराबी को रोक सको। प्रार्थना के द्वारा, अपने एफर्ट्स के द्वारा तुम चीजों को अच्छा बनाने में यूज किए जाओ। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जब ये बात को कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, हमें ये बात तो समझ में आती है कि यीशु मसीह ने हमें ज्योति के समान पुकारा। यीशु मसीह ने हमें चमकने के लिए बनाया। यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी उपाधि दी। पर आज मैं आपको एक बड़े भेद की बात इसमें से बताऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसके साथ साथ पहले हम एक और आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बड़े भेद के बारे में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा, यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में
नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि बाइबल हम जो पढ़ते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, अलग अलग भाषाओं में ये ट्रांसलेशंस हैं। ओरिजिनल भाषा में जो बाइबल है, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया। अब जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, जब मैंने इस ज्योति वर्ड का ओरिजिनल भाषा यानी कि ग्रीक भाषा में मैंने इसका मतलब देखा, तो ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब है द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स सेल्फ एक्सिस्टेंट लाइफ। इसका मतलब है द सोर्स ऑफ द लाइट। इसका मतलब है डिवाइन इल्यूमिनेशन टू रिवील एंड इम्पार्ट लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। मतलब कि मसीह के माध्यम से जीवन को प्रकट करने और प्रदान करने के लिए स्वर्गीय ज्योति। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मसीह के माध्यम से जीवन को प्रकट करने और जीवन देने के लिए स्वर्गीय ज्योति हो। यहाँ पे यीशु मसीह ने नॉर्मल लाइट की बात नहीं की। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ पे फेथ करते हो, अगर तुम मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, अगर तुम इस बात के लिए मानते हो कि हाँ मैं तेरे ही पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जैसे कि मैं जगत की ज्योति हूं, उसी तरह से अब तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने यहाँ पे इक्वालिटी को दिखाया। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में बनाने के साथ साथ बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पहले मैं जगत की ज्योति हूं। अगर हम यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं तो सेम वही वर्ड जो हमारे लिए यूज किया गया, वही वर्ड यीशु मसीह ने अपने लिए यूज किया। 5457 नंबर वर्ड, जिसका मतलब है द सोर्स ऑफ द लाइट, जिसका मतलब है कि मसीह के माध्यम से जीवन को प्रकट करने और प्रदान करने के लिए आसमानी स्वर्गीय ज्योति, दिव्य ज्योति। हालेलुया। अब ये बात तो हमें समझ में आती है कि यीशु मसीह जगत की ज्योति है, यही यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह ने अब कहा कि अब मैं जाता हूं, अब तुम जगत की ज्योति हो, मैं अपने अधिकार तुम्हें देता हूं, अब तुम थ्रू मी, तुम लोग काम करो, तुम लोग मेरे नाम से उन सब कामों को करो जिनको तुमने यहाँ पे होते हुए देखा। हालेलुया। पर इसके बाद एक बात और यीशु मसीह ने बोली। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बात बोली कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो वो ज्योति होगा जो मैं हूं, जो मुझ में से निकली हुई ज्योति का हिस्सा होगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। जब मैंने इस अंधकार वर्ड को ओरिजिनल भाषा में देखा तो इस वर्ड का मतलब है स्पिरिचुअल एंड फिजिकल डार्कनेस। इस वर्ड का मतलब है ए ब्रांड ऑफ मोरल स्पिरिचुअल ऑब्सक्यूरिटी। इसका मतलब है विच ब्लॉक द लाइट ऑफ गॉड व्हेन फेथ इज लैकिंग। अभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो क्योंकि तुम मुझे बिलोंग करते हो, मुझ में से निकले हो। पर अगर तुम अंधकार में चलोगे तो अंधकार तुम्हारा वो फेथ जो है, जो विश्वास है, उसको कम कर देगा। और तुम्हारे फेथ को कम होने के कारण तुम्हारी लाइफ में फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस आएगी। मींस उस लाइट के बीच में वो लाइट को वो अंधकार ब्लॉक कर देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, पर अपनी लाइफ में के अविश्वास के कारण तुम उस ज्योति को ब्लॉक कर दोगे। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए तुम लोग अंधकार में नहीं चलोगे। जो वर्ड अंधकार बताया गया, इसका मतलब है आध्यात्मिक असस्पष्टता। आध्यात्मिक असस्पष्टता का मतलब जब आपको पता है आप ज्योति हैं पर आप फेथ में नहीं बढ़ते हो। फेथ में कैसे बढ़ना है? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते, अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं देते, तो वो अंधकार लाइफ में आएगा ही आएगा। वो अंधकार कैसे आएगा? ये मत सोचो कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी ट्रबल आ जाएगी।
शैतान एकदम से आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप जगत की ज्योति हैं। यू आर द पार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने आपको बताया था हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, और अंग के लिए ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ वो है मेंबर। हम यीशु मसीह की देह के मेंबर हैं, और मैंने आपको बताया इसका मतलब ये है कि द सोर्स ऑफ द लाइट, हम यीशु मसीह की जगह पे अब लाइट है। अब शैतान सीधा अटैक नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? अब वो आध्यात्मिक अस्पष्टता लेके आएगा, मींस वो कंफ्यूजन लेके आएगा। आज प्रॉब्लम ये है कि एक विश्वासी इस बात को नहीं समझता, पर डेविल इस बात को जानता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी 32 आयत में कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब क्या है वो सत्य जो आजाद करेगा? सत्य ये है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, यू आर द सोर्स ऑफ द लाइट। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पर आज एक विश्वासी, एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, वचनों को जानता है, आज भी वो निराश है, आज भी वो डिप्रेशन में है, आज भी वो प्रॉब्लम में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि आज भी ऐसा है? क्योंकि विश्वासी ये बात तो जानता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह की इमेज में बनाया गया, पर आज भी वो नशा करता है, आज भी वो व्यभिचार में है, आज भी वो चोरी में है। अब उसे चोरी भी करनी है, नशा भी करना है, व्यभिचार भी करना है, और वो चाहता है कि मैं उस सोर्स का, उस लाइट का हिस्सा भी रहूं। ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए डेविल आज विश्वासी के माइंड से खेलता है। आज डेविल कंफ्यूजन लेके आता है। एक नशा करने वाले व्यक्ति को ये पता है कि नशा मेरी बॉडी के लिए सही नहीं, पर फिर भी वो कंफ्यूज है कि मैं इसे करूं या ना करूं, इसे छोड़ूं या ना छोड़ूं। एक व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को ये पता है कि व्यभिचार करना गलत है, पर फिर भी वो कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि शैतान उसको कंफ्यूजन में लेके आएगा, उसको आध्यात्मिक अस्पष्टता दिखाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, अडल्ट्री करता है, उसकी बेइज्जती सारी जिंदगी होती रहेगी, उसकी बेइज्जती कभी खत्म नहीं होगी। बाइबल बताती है कि इन चीजों से हमें अलग रहना है। क्यों? ताकि हमारी रोशनी और यीशु मसीह से जो हमें रोशनी मिलती है उसके बीच में अंधकार उसको ब्लॉक ना कर दे। हालेलुया। आज विश्वासी अपने ही कामों के कारण, अपनी ही आदतों के कारण उस रोशनी को ब्लॉक कर देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल की ये औकात नहीं कि वो आपको छुए, वो आपको टच करे, वो आपके साथ कुछ भी गलत करे। अगर आप यीशु मसीह की इमेज में हैं, अगर आप उसको अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, अगर आप वचन की स्टडी करते हैं, बाइबल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई अधिकार नहीं कि वो आपको छू सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम लोग जगत की ज्योति हैं। हम लोग, वी आर द सोर्स ऑफ द लाइट, द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स सेल्फ एक्सिस्टेंट लाइफ। हम उस चीज को मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो लाइफ एग्जिस्ट करती है यीशु मसीह में। इसका मतलब है डिवाइन इल्यूमिनेशन टू रिवील द इम्पार्ट लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इतना विश्वास यीशु मसीह ने हम पे किया। जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने कहा अब मैं जाता हूं, अब तुम उस काम को पूरा करोगे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो एक सहायक के रूप में तुम्हारी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के लिए जो वर्ड यूज हुआ सहायक, वही वर्ड ईव के लिए यानी कि आदम की वाइफ के लिए यूज हुआ सहायक। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम क्या है? आज हम लोग उस सहायक की तो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते जो परमेश्वर ने हमें दिया, यानी हमारा लाइफ पार्टनर, पर हम चाहते हैं परमेश्वर से हमें सहायक मिल जाए। हम जो ज्योति हमें दी गई, उस छोटी ज्योति को तो उसकी तो हम टेक केयर नहीं करते, पर हम चाहते हैं हम बड़ी रोशनी बन जाएं। ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। जो बाइबल कहती जो तुम्हें दिया गया, अगर तुम उसमें वफादार हो तो तुम्हें वो भी दिया जाएगा जिसके तुम शायद लायक भी नहीं हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। उसने कहा जो मेरा काम है आज से तुम उस काम को करोगे। हालेलुया। हम चर्च में कितनी टेस्टिमनी सुनते हैं, कैसे परमेश्वर लोगों को छूते हैं, हील भी करते हैं।
उनको छुड़ाते भी हैं, उनको डिलीवर भी करते हैं। कितनी गवाहियां हमने सुनी, हर संडे हम गवाहियों को सुनते हैं, कैसी बड़ी बीमारियों से लोगों को परमेश्वर हील करते हैं, कैसे बड़े डिप्रेशन से लोग आज़ाद होते हैं, कैसे फाइनेंशियल फिजिकल ट्रबल्स को हम जाते हुए देखते हैं। ये कैसे पॉसिबल है मेरे प्रियो? बाइबल बताती है कि हम जगत की ज्योति हैं, ज्योति अंधकार के साथ नहीं चल सकती। आज हम ये तो समझते हैं कि यस वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द सोर्स ऑफ द लाइट, पर उसके बावजूद हम अंधकार में चलते हैं। कैसे? आज एक विश्वासी, मैंने आपको बताया कि वो गलत चीजों को करने से भी गुरेज नहीं करता। आज विश्वासी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाइबल पढ़े या ना पढ़े। आज बाइबल को उसको एक लिफाफे में बंद करके उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको अलमारी के ऊपर रख दिया जाता है ताकि कोई उसको छू भी ना पाए। मेरे प्रियो, ये बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई। बाइबल इसलिए दी गई ताकि हम इसको पढ़ें, ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम बाइबल नहीं पढ़ते पर हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे। ये पॉसिबल नहीं मेरे प्रियो। बाइबल ही वो सोर्स है जिसके थ्रू परमेश्वर बात करेंगे। बाइबल बताती है कि जो वचन लिखा गया ये लोगोस वर्ड है। लोगोस वर्ड का मतलब लिखा हुआ वर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया ये वर्ड। जब इसको हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर बात करेगा, इसमें से भी और बोल के भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम वो नहीं करते जो बेसिक है, और हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हमारी लाइफ से हों, हमारी लाइफ में हों। ये पॉसिबल नहीं। जब हम परमेश्वर के इस दिए गए लोगोस वर्ड की कदर नहीं करते तो परमेश्वर कैसे ऑडिबली बात करे, वो कैसे छुड़ाए? बाइबल कहती है हमारी हर ट्रबल का हल इस बाइबल में दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इसको कभी पढ़ते नहीं, और हम इसको पढ़ते नहीं तो हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे लिखा है मेरी प्रॉब्लम का हल, कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा गया है। आज बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, इससे माँ बाप फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे दिखाते हैं, फिर आपसी तनाव होता है और इससे डेविल को मौका मिलता है। वो ज्योति जो परमेश्वर ने आपको, आपके बच्चों को बनाया, आपने खुद से उस ज्योति में आपने खुद से फेथ की लैकिंग के कारण, वचन की नॉलेज ना होने के कारण उस अंधकार से उसको ब्लॉक कर दिया। अब आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं उस वक्त हम लोग बाइबल उठाते, क्यों नहीं उन वचनों को खोलते जहां पे लिखा है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। आज प्रॉब्लम यह है, जब हम बाइबल से दूर हैं, हम उस ज्योति से दूर हैं, तो हम नहीं छूट सकते। आज भी विश्वासी जब प्रार्थना करता है, विश्वासी बोलता है हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है हम पापी थे, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम उन पापों से छूट गए। अगर हम उन पापों में आज भी पड़े हैं विश्वास करने के बाद भी, तो फिर तो यीशु मसीह का बलिदान जो है वो व्यर्थ हो गया। अपने आप से हम नहीं छूट सकते, हम इंसान हैं, पर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छूट चुके हैं। अब हम वो ज्योति बन चुके हैं जो ज्योति यीशु मसीह खुद हैं। उन्होंने कहा नाउ यू आर द सोर्स ऑफ द लाइट, नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं जगत की ज्योति हूं, वैसे ही अब से तुम जगत की ज्योति हो। यशायाह नबी की किताब उसका 42 अध्याय उसकी 1 से 7 आयत अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको क्लियर होगा कि यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को इतनी बड़ी उपाधि दी। क्या वहां पे लिखा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा। जब वे न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करें और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है,
मैं यानी यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश यानी कि लाइट ठहराऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग अपनी ही प्रॉब्लम में फंसे हैं, पर बाइबल कहती है कि मैं तुझे जातियों के लिए, मैं तुझे अलग अलग देशों के लिए, मैं तुझे लोगों के लिए प्रकाश, तुझे ज्योति ठहराऊंगा। मेरे प्रियो, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। देयर इज अ पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। ये सचमुच पावरफुल वर्ड्स हैं। अगर हम इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, अगर हम इनको सुन के, इनके ऊपर मेडिटेट करके, इनको फिर से पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं, खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। आप अपनी ट्रबल को याद भी नहीं करेंगे कि आप प्रॉब्लम में थे, आप बीमारी में थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सोर्स ऑफ द लाइट। हालेलुया। आज विश्वासी ये भूल चुका है कि परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है। यीशु मसीह ने एफिशियंस की किताब में कहा कि मैंने सब कुछ को पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया। आज कलीसिया जो करेगी, चर्च जो करेगी, हम जो करेंगे वही होगा, उसी में वो हमारी हेल्प करेगा। आज भी हम वचन को ना पढ़ के हम सिर्फ दुआ करते, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी ओर देखता हूं कि तू कब स्टेप लेगा, तू कब प्रार्थना करेगा, तू कब मेरे साथ समय देगा। और हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, इसीलिए आज प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए, लॉस में रहने के लिए, ट्रबल में रहने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम ज्योति बने। उसने कहा तुम जगत का नमक हो। नमक का काम है प्रिजर्व करना, चीजों को खराब होने से रोकना, चीजों को और टेस्टी बना देना, उसमें और टेस्ट लेके आना। पर हमें आज खुद का ही टेस्ट खराब हुआ नजर आता है। हम खुद से ट्रबल क्रिएट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की अहमियत नहीं है। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं देंगे, जब तक परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक परमेश्वर के वचन को रेमा वर्ड नहीं बनाएंगे, तब तक हम नहीं सोच सकते कि हम अपनी ट्रबल से निकल जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है मैं ना सिर्फ तुझे मैं निकालूंगा, पर तुझे मैं जातियों के लिए, तुझे देशों के लिए मैं तुझे प्रकाश ठहराऊंगा, ज्योति ठहराऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने ये बात बोली और वो आज भी उसी पे कायम है। इसीलिए उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आज ज्योति अपना जो उसका एक्चुअल में काम है उसको भूल चुकी है। क्या उसने करना है उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि डेविल, मैंने आपको बताया, वो आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं नशा करूं या ना करूं, व्यभिचार करूं या ना करूं, चोरी करूं या ना करूं, चुगली करूं या ना करूं, जबकि उसको पता है कि ये गलत है, पर फिर भी उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट होता रहता है। इसीलिए बाइबल कहती है ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, इसीलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो, परमेश्वर आपके ऊपर फेथ करता है, ट्रस्ट करता है। उस ट्रस्ट को हमें पूरा करना है। हालेलुया। हमें उस ट्रस्ट के ऊपर पूरा उतरना है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे साथ वाचाएं बांधी हैं, मैंने तेरे साथ कवनेंट बांधी हैं। क्यों कवनेंट बांधी हैं? ताकि तू अपनी लाइफ की सड़ाहट से छूट जाए, जो ट्रबल्स तुझे हर वक्त परेशान करती हैं छूट जाए। वो अंधकार जो कि ब्रांड ऑफ मॉरल स्पिरिचुअल ऑब्सक्यूरिटी है, जो आत्मिक अस्पष्टता है, विच ब्लॉक द लाइट ऑफ गॉड व्हेन फेथ इज लैकिंग, उस अंधकार को यीशु मसीह ने कहा मैं उस ज्योति से मैं खत्म कर दूंगा। अगर तू इस बात को समझ जाएगा, अगर तू समझ जाएगा कि आई एम द सोर्स ऑफ द लाइट, द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स सेल्फ एक्सिस्टेंट लाइफ, डिवाइन इल्यूमिनेशन टू रिवील एंड इम्पार्ट लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। जिस दिन इस बात को तू समझ जाएगा, तू ट्रबल में नहीं होगा, तू अपनी प्रार्थना के लिए रोएगा नहीं, तू ज्योति के समान चमकेगा, तू मेरे साथ बैठेगा और जैसा मैंने इस जगत में आके ज्योति को दिया, तू उसी ज्योति को आगे लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं ये जानता हूं जब ये वचन आप
फिर से सुनेंगे, इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो छुड़ाएगा आपको और आपकी ट्रबल नहीं होगी। आप दूसरों के लिए दुआएं करने वाले बन जाएंगे। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका कलाम कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। खुदाबंद, होने दे के ये ज्योति चमकने पाए उस तरह से जैसे आपने इस जगत को ज्योति दिया, जैसे आपने उस अंधकार को खत्म किया। आज से मेरा सुनने वाला हर एक भाई बहन, बच्चा बुजुर्ग उस ज्योति को ग्रहण करे, खुद से द सोर्स ऑफ द लाइट बन जाए और चीजें चेंज हो जाए। मेरे परमेश्वर, आज के बाद लाइफ चेंज हो। मैं हर इनकी बीमारी को, ट्रबल को, प्रॉब्लम को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता हूं। इनकी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए। अथाह कुंड में नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, चोरी का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा चला जाए अथाह कुंड में, नरक की आग में। यही उसकी सही जगह है, बाइबल कहती है। खुदावन, तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ। फाइनेंशियली इनको ब्लेस कर महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी इमिग्रेशन ट्रबल्स खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद, ये माइंड से फ्री हो, बिल्कुल हर चीजों से छूट जाएं, ताकि खुदावंद आपके नाम को महिमा देने के लिए द सोर्स ऑफ द लाइट ये बनने पाए और आपका काम होने पाए, आपके नाम को महिमा और भी बढ़ के देने वाले हो सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं ये बात जानता हूँ, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। इन वचनों को अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, इवन अब आप देखो कनाडा नाम के ऐप के माध्यम से भी आप परमेश्वर के कलाम को एवरीडे, हर समय सुन सकते हैं। और टीवी और रेडियो और बाकी यूट्यूब सब स्केड्यूल्स को देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप फ्लायर्स को देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी, मेरा ये फेथ है। और अगर इसके अलावा अगर आप भवन में आके आप सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।